भाजपा के नेता कि 70 सालों में क्या हुआ। कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया। कि आज का बिहार, यहां पे किसका राज है 20 सालों से, बताइए किसका राज है? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। बिहारी का चीनी का मिल खुलेगा, मैं चाय पीऊंगा। अरे 11 साल बीत गए, एक कप चाय पी भी नहीं और पिलाने भी नहीं दी किसी को। क्या हाल बा? हाल बदलने का समय आ गया है। अब बहुत संघर्ष कर लिया है आपने, अब बदलाव का समय आ गया है। बदलाव लाओ। देखिए, ये जो आपकी धरती है, ये हर भारतीय के लिए सबसे पवित्र धरती है, सबसे पवित्र धरती है। इसका शायद आपको एहसास न हो, लेकिन बाकी पूरे भारत को एहसास है। सब जानते हैं कि चंपारण क्या है। आप यहां रहते हैं, आपका अपना स्वाभिमान होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि यही धरती है जहां से महात्मा गांधी ने इस देश की स्वतंत्रता का संग्राम शुरू किया। इस धरती को पूरा भारत नमन करता है और आज यहां खड़े हुए मैं भी नमन करती हूं, आपको नमनती हूं, जिनके पूर्वजों ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि महात्मा गांधी जी के कानों तक ये बात पहुंची कि चंपारण के किसान आंदोलन कर रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। आप झुके नहीं, आपके पूर्वज झुके नहीं, पीछे हटे नहीं, खड़े रहे। महात्मा गांधी जी यहां आए और उनके साथ साथ उनसे सीखकर, उनकी बातों को समझकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया महात्मा गांधी जी ने जो विश्व भर में मशहूर हुआ। वो पहला ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन था जिसने किसी का खून नहीं बहाया, जो हिंसा के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन अहिंसा, सत्य और प्रेम द्वारा ये हमने स्वतंत्रता जीती और ये महान देश बनाया जिसको पूरा विश्व देख के कहता है कि ये देश महान है। और ये देश महान क्यों है? इसके लिए बहुत सारी अलग अलग वजह है, लेकिन मुख्य वजह यह है कि इस देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक इस देश के एक एक वासी को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सड़क पे कुछ बेचता हो, चाहे वो मोची हो, चाहे वो माली हो, सबको एक अधिकार मिला और वो अधिकार था अपनी सरकार को चुनने का अधिकार, अपने वोट का अधिकार। यहां चंपारण के महापुरुष राजकुमार शुक्ल जी, हरवंश सहाय जी, शेख गुलाब जी, पीर मोहम्मद मुनीर जी, संत भगत राव जी, डोमराज सिंह जी, राधूमल मारवाड़ी जी और बतक मियां जी किस लिए लड़े थे? किस लिए लड़े थे? सत्ता में आने के लिए लड़े थे। मोदी जी और अमित शाह जी जैसे गद्दी पे बैठने के लिए लड़े थे। आपकी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, आपकी इस धरती के लिए लड़े थे, आपके उस महान संविधान को बनाने के लिए लड़े थे, जिससे आपको वोट मिला, जिससे आपको अधिकार मिले, शिक्षा के जो अधिकार मिलते हैं आपको, जो रोजगार के अधिकार मिलते हैं,
विकास का जो अधिकार है, वो सब आपको ये संविधान देता है। और इस संविधान के लिए ये लोग लड़े, मरे, शहीद हुए, इनका खून इस जमीन में मिला। इसीलिए आज जब हम इस मंच पे खड़े होते हैं और जब आप यहां आते हैं हमारी बातों को सुनने के लिए, आपको पूरा एहसास होना चाहिए कि चंपारण ने इस देश को क्या दिया है, कि इस देश की स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है, इस देश का संविधान कितनी बड़ी चीज है जिसे हमें हिफाजत से रखना पड़ेगा, जिसकी सुरक्षा हम सबके हाथों में है। देखिए, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, ये आपके अधिकारों की लड़ाई थी। और उसके बाद ये लोग कहते हैं ना, भाजपा के नेता, कि 70 सालों में क्या हुआ। कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया, आपके वोट को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया, बड़े बड़े उद्योग बनाए, शिक्षा के संस्थान बनाए। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने, कितने बड़े बांध बने, कितनी सड़कें बनी। ये समाज एक शिक्षित समाज था। आईएएस, आईएफएस में यहां से सब लोग जाते थे। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थितियां ये हैं कि यहां रोजगार नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, मैं देश भर में घूमती हूं। हिमाचल प्रदेश में मेरा घर बन रहा था, मजदूर कहां के थे? मजदूर कहां के थे बताओ? दिल्ली में जितनी भी इमारतें बनती हैं, मजदूर कहां के हैं? साउथ में मैं केरल से आई हूं। केरल में मैं सड़क पे चल रही थी, मैं रुकी, मैंने कहा तुम खोद रहे हो? कोई आदमी एक मजदूर खोद रहा था सड़क को। मैंने कहा भाई कहां के हो? कहां का था बताओ? सारी की सारी जनता पलायन करके बाहर जा रही है। यहां एक रोजगार नहीं छोड़ा, एक रोजगार नहीं छोड़ा आपके लिए। अभी मैं महिलाओं से मिलके आई हूं, बताती है कि सब तो पलायन करके चले गए, हम यहां अकेले संभाल रहे हैं अपने घरों को, हम कमाते भी नहीं हैं। आशा वाली महिलाएं थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, जीविका की महिलाएं थी, कहती हैं दीदी हम कमा ही नहीं सकते, हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं। कोई रात को फोन आया कि डिलीवरी है, हमें जाना पड़ता है। कोविड कोरोना के समय हमने सारा काम किया, अपनी जान को हथेली में रख के काम किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है आज के बिहार में। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आज का बिहार, यहां पे किसका राज है 20 सालों से? बताइए किसका राज है? वोट चोरों का। मैं तो कहने वाली थी भाजपा नीतीश जी का है, आप कह रहे हैं वोट चोरों का है। आपने मामला पकड़ लिया। मामले की निचोड़ समझ गए आप। देखिए पहले, अब आप समझिए इसमें आपका दोष क्या है। आपसे भी शिकायत है, ये ऐसे 20 सालों से राज नहीं किया इन्होंने। देखिए शुरू में जब चुनाव लड़ने के लिए आते थे भाजपा के नेता, ये सब, तो क्या कहते थे? धर्म की बात करते थे कि नहीं? धर्म की बात करते थे। धर्म के आधार पर लोगों को बांटो, धर्म के आधार पे हमें वोट मिल जाएगा। मैं घूमती थी गांव में, लोग बताते थे कि दीदी देखो धर्म के नाम पे तो हम वोट डाल देंगे, अब हमारे पास नल का नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कोई बात नहीं,
हम धर्म के नाम पे मारेंगे, वोट डालेंगे, क्योंकि भाजपा वाले आए हमारे घर, हमसे शपथ खिलवा लिया भगवान के नाम से। ये स्थिति थी। अब ये स्थिति चली एक आध चुनाव के लिए। पिछले चुनाव में इनको पता चला कि अब चल नहीं रहा है, कि हम जब धर्म की बातों पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग जवाब दे रहे हैं कि भाई हमारे नलके लगवाओ, हमें रोजगार दो, हमें शिक्षा दो, संस्थान बनाओ शिक्षा के, उद्योग लगाओ यहां, तब वोट मिलेगा। तो पहले जो धर्म की बात चलती थी वो नहीं चली। उसके बाद और नई नई बातें निकाली उन्होंने। कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, कभी आतंकवाद की बात करते हैं, कभी कोई और बात उठा, कभी जाति की बात करते हैं, कुछ ना कुछ उठा लेते हैं चुनाव के समय। अब जब सब चलना बंद हो गया, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, बड़े बड़े भाषण दिए, मोदी जी आए, पप्पू जी ने कहा मोतीहारी का चीनी का मिल खुलेगा, मैं चाय पीऊंगा। अरे 11 साल बीत गए, एक कप चाय पी भी नहीं और पिलाने भी नहीं दी किसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।